अच्छा, एक टिप आपको दूंगा, उसका बेसिक थीम होगा तजर्बा क्या है बेसिकली, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ आ गया ना तजर्बा क्या है, तो ज़िंदगी में कहीं मार नहीं खाएंगे। आज आप जिस पोजीशन पे भी हैं ना, इस पोजीशन से जिस पोजीशन पे आप जाना चाहते हैं, ये जो सफ़र तय करना है ना, ये जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना तजर्बा क्या चीज़ होती है, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। अगर कोई शख्स आज आपको चैलेंज करता है कि जनाब मेरा तजर्बा, यानी गुफ्तगू हो रही है आपकी और उसकी एक इशू के ऊपर, ठीक है ना, या कैश के किसी हवाले से, या जो भी आपकी जॉब है उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है, और वो आदमी कहता है जनाब आपकी बात को रद्द करने के लिए, गलत साबित करने के लिए, वो कहता है कि मेरा तजर्बा आपसे ज़्यादा है। अब वो दलील नहीं दे रहा कोई, सिर्फ एक जुमला बोलेगा कि मेरा तजर्बा आपसे ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर वो शख्स उम्र में आपसे ज़्यादा है तो इट मीन्स के उम्र का जितना हिस्सा वो आपसे ज़्यादा, उसका उतना हिस्सा तजर्बा ज़्यादा होगा। अगर उसकी लेंथ ऑफ सर्विस जहाँ पे जॉब कर रहा है, या जिस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है, उस मौजू के हवाले से अगर वो कहता है कि मेरा तजर्बा आपसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है अगर आपकी उस फील्ड में 1 साल की खदमात हैं और उसकी 14 साल की है, और आप कह रहे हैं नहीं मैंने 1 साल में ये सीखा है तो ये दुरुस्त है, और वो कहेगा नहीं मैंने 14 साल में ये सीखा है तो मेरा तजर्बा जो 14 साल का है वो दुरुस्त है। अब आपके पास 1 साल का तजर्बा है, उसके पास 14 साल का तजर्बा है, तो इन दोनों इश्यूज़ को आप कैसे हल करेंगे, कैसे आप इवेलुएट करेंगे कि तजर्बा कैसे इवेलुएट करना है। आपका 1 साल का तजर्बा ज़्यादा कीमती है या उसका 14 साल का, तो कैसे इवेलुएट करेंगे। काम में परफेक्शन किसकी ज़्यादा है, ठीक है, और ग्रोथ और उसकी और कैसे जो है ना वो पहुंचा, कोई उसे अचीवमेंट्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल शो हो रही हो, बिल्कुल। टाइम पास करने की। आपको पहले सवाल समझ में आ गया, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही है, ठीक है ना, आपको इस जॉब पे आए हुए 1 साल हो गया, मुझे यहाँ जॉब करते हुए 7 साल हो गए, ठीक है ना। अब आपकी जॉब के हवाले से कोई बात होती है तो मैं कहूँगा मेरा 7 साल का तजर्बा है, आप कहेंगे मेरा 1 साल का तजर्बा है। तो आपकी जो गुफ्तगू में मेरी जो ड्यूरेशन है तजर्बे की, वो आपके 1 साल पे हावी आ गई। ज़ाहिर है 7 साल 1 साल से ज़्यादा ही होता है ना। तो तजर्बे की ड्यूरेशन अगर ज़्यादा होगी तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं ठीक हूँ? क्यों? क्योंकि मेरा तजुर्बा मेरी फील्ड के अंदर है, आपका तजुर्बा अपने आप की नहीं, अगर एक ही फील्ड के अंदर हो, अगर फील्ड भी एक है, पोजीशन भी एक है, नेचर ऑफ वर्क भी एक है, उसमें एक ही फील्ड में, एक ही पोजीशन पे, एक ही नेचर ऑफ वर्क में आपका 1 साल का तजर्बा, मेरा 7 साल का तजर्बा, तो इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे। मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा मुस्तकिल बुनियादों पे कि अपने तजर्बे को कैसे इवेल्युएट करना अपने, और किसी और के तजर्बे को इवेल्युएट कैसे करना। 2 चीज़ें होती हैं तजर्बे में, ठीक है। तो मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कुरान पाक से, ठीक है। अगर आप कुरान पाक में पढ़ें तो अल्लाह ताला शैतान को हुक्म करते हैं कि फरिश्तों को हुक्म करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो सारे फरिश्ते जो हैं वो सजदा कर लेते हैं। उसमें एक जो होता है जिन, वो शैतान, वो कहता है कि जी मैं सजदा नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला ने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मेरी थ्योरी और मेरी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और मेरी तख्लीक आग से हुई है, ठीक है। ये है ऑब्जर्वेशन, जो कि गलत नहीं है, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक उसने थ्योरी डिफाइन की है जिसको कंक्लूजन कहते हैं, और वो ये है, वो कहता है कि चूँकि आग ऊपर को जाती है और मिट्टी नीचे को गिरती है, तो जो चीज़ ऊपर जाए वो फजीलत में ज़्यादा है, जो नीचे गिरे वो फजीलत में कम है। तो उसकी ऑब्जर्वेशन ठीक थी या गलत? ठीक थी। उस ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर उसने जो कंक्लूजन निकाला या जो थ्योरी डिफाइन की, वो ठीक थी या गलत? उसके पॉइंट में ठीक थे ना, मगर उसमें ये देखें कि उसकी जो
ऑब्जर्वेशन थी कि आग ऊपर को जाती है, मट्टी नीचे को गिरती है, और उसकी बेसिस के ऊपर उसने ये जो थ्योरी डिफाइन की कि ऊपर जाने वाली चीज़ फजीलत में ज़्यादा है और नीचे गिरने वाली चीज़ फजीलत में कम है। तो जो ऊपर जाने में फजीलत ज़्यादा और नीचे गिरने में फजीलत कम है, ये कंक्लूजन उसको किसने दिया? अल्लाह ताला ने तो नहीं दिया, ये उसने खुद से डिफाइन किया ना, ठीक है ना। इसी कंक्लूजन के ऊपर वो अल्लाह ताला ने उसको अपनी बारगाह से निकाल दिया। उसने disobey किया। ऑब्जर्वेशन नहीं उसकी गलत साबित की अल्लाह ताला ने, ऑब्जर्वेशन ठीक थी, मगर उस ऑब्जर्वेशन से उसने जो कंक्लूड किया, उस प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से उसने जो थ्योरी डिफाइन की, उस थ्योरी को अल्लाह ताला ने रिजेक्ट कर दिया कि ये अल्लाह ताला डिफाइन करता है कि नीचे वाली जाने वाली चीज़ कम फजीलत की है, ये ऊपर जाने वाली कम फजीलत। हो सकता है अल्लाह ताला की बारगाह में मट्टी आग से ज़्यादा फजीलत वाली हो, तो फजीलत का फैसला अल्लाह ताला ने करना है, ना कि शैतान ने। तो उसने खुद ही से डिफाइन कर लिया और खुद ही से उसको लेके बैठ गया। तो ये अपनी थ्योरेटिक जो थ्योरी डिफाइन की है उसने, उसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब तजर्बा क्या है? तजर्बा किस चीज़ को कहते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम को। आपका, जैसे हमने शुरू में कहा था, आपका 1 साल का तजर्बा है, तो आपके तजर्बे की ड्यूरेशन कितनी हुई? 1 साल। जब मैं कहता हूँ मेरा तजर्बा 7 साल का है, तो मेरे तजर्बे की ड्यूरेशन क्या हुई? 7 साल। तो तजर्बे को क्या चीज़ वैल्यूएबल बनाती है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम या थ्योरी बिहाइंड द एक्सपीरियंस? अगर तो ड्यूरेशन से तजर्बा वैल्यूएबल बनता है, तो फिर शैतान का सबसे अच्छा तजर्बा था, क्योंकि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस कायनात में सबसे बड़ा है, मगर चूँकि थ्योरी गलत है। सॉरी आपकी जी। काट रहा हूँ, इसी चीज़ को मुख्तलिफ जगह पे काम करने का इत्तेफाक हुआ। एक सेकंड, मैं मेरे जहन से वो पॉइंट निकल जाएगा, वो उसको नोट कर लीजिए, फिर उसमें आते हैं। अगर कोई शख्स आपकी गुफ्तगू में या जब आप अपने एक्सपीरियंस को इवेलुएट करें, तो एक है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस, कि आप एक काम करते रहें और उसमें कितने साल या कितना अरसा वो काम किया। तो जो सालों या टाइम को इवेलुएट करते हैं वो होती है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस से, ड्यूरेशन ऑफ टाइम से एक्सपीरियंस वैल्यूएबल नहीं बनता अगर उसकी थ्योरी गलत हो, ठीक है। अब अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम से किसी का एक्सपीरियंस वैल्यूएबल होगा, तो वो शैतान का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस को क्या चीज़ एक्सेप्टेबल और वैल्यूएबल बनाती है, उसके नीचे जो उसकी थ्योरी है। तो जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सही ऑब्जर्वेशन उस ड्यूरेशन के दौरान, अब नहीं, सही ऑब्जर्वेशन सही कैसे होगी? अगर आप उसको सही डिफाइन करें, पहले आपकी थ्योरी ठीक होनी चाहिए। आप उस थ्योरी की रोशनी में ऑब्जर्वेशन देखेंगे। देखें ना, दो इंसान हैं, ठीक है, दोनों नमाज पढ़ रहे हैं, मगर एक की नमाज को आप बुरा कह रहे हैं, एक की नमाज को आप अच्छा कह रहे हैं। क्यों? कि दोनों का अमल एक ही है, मगर उसकी रिक्वायरमेंट जो थ्योरी में डिफाइंड है ना, उसकी रोशनी में आप बताएंगे कि इनमें से एक की नमाज दुरुस्त है, एक की गलत, ठीक है। इसी तरह ये कहते हैं कि किसी को मोमिन या काफिर डिक्लेयर करने से पहले आपको अकीदे का पता होना चाहिए। आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो आपको पता चलेगा कौन आदमी काफिर है, कौन मोमिन। किसने बहालत मजबूरी कोई काम किया है तो वो फिर भी उसका ईमान और इस्लाम बचा रहा है, और किसने आदतन एक काम किया और दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। तो इस्लाम में जिस तरह इस्लाम को डिफ़ाइन करना हो, तो उसकी नमाज़ों का ड्यूरेशन नहीं देखते कि कितने सालों से नमाज़ पढ़ रहा है, उसके पीछे थ्योरी देखते हैं कि आया उस थ्योरी के मुताबिक वो नमाज़ पढ़ा या नहीं पढ़ा। इसी तरह कॉर्पोरेट कल्चर में, मैनेजमेंट साइंसेज में आ जाती है बात, और वो ये है कि जब ये ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं जिसमें हम आज बैठे हुए हैं, इसमें क्या चीज़ सीख रहे हैं आप? थ्योरी। अगर आपकी थ्योरी ठीक होगी ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस की, ऑपरेशंस की, प्रोसीजर्स की, तो आपका एक दिन का उसके मुताबिक काम करना आपके गलत तरीके से काम करते हुए 2 महीने से बेहतर होगा। समझ आई? तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जितना भी एंटायर प्रोसीजर है, वो बेसिकली थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को एक्सपेंड करना, समझना, ताकि उसकी बेसिस के ऊपर जो आपका तजर्बा होगा वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। अब अगर 7 साल से मैं एक काम गलत कर रहा हूँ, मेरी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मुझे इस पोजीशन पे किसी ने सिफारिश से लगवा दिया, मगर इस पोजीशन की बेसिस और बैकग्राउंड और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग मुझे बिल्कुल नहीं पता,
जबकि आप थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, अपनी प्रॉपर एजुकेशन, अपनी प्रॉपर जो कॉलेज में उसकी अंडरस्टैंडिंग है थियोरेटिकल, उसके तहत जब आप काम पे आए हैं और जब आप उसके मुताबिक 1 या 2 दिन या महीना 2 महीने काम करेंगे या 1 साल काम करेंगे, तो उस काम करने में एक थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि आप उस काम को समझ के कर रहे होंगे, क्योंकि उसके पीछे आपकी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो उस क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ और थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप 1 साल गुजारेंगे एक्सपीरियंस का, तो वो मेरे 7 साल पे हावी होगा, क्योंकि मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस गलत अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी की रेपिटेशन पे बेस कर रहा है। तो मैं 7 साल गलत अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करता रहूं और आप 1 साल दुरुस्त अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते रहें, तो क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 1 साल मेरे 7 साल पे हावी होगा। इसलिए जब भी ज़िंदगी में किसी के एक्सपीरियंस को इवेल्युएट करना हो ना, तो ये ज़हन में हमेशा रखें, ये पॉइंट कि एक्सपीरियंस की वैल्यू उसकी थ्योरी पे बेस करती है, उसके टाइम ड्यूरेशन पे नहीं। अगर टाइम ड्यूरेशन पे करनी हो फिर तो शैतान बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा लंबा है। मगर उसकी चूँकि थ्योरी गलत है, तो वो क़यामत तक भी सबसे लंबा एक्सपीरियंस होगा तो वो गलत ही होगा, क्योंकि बेसिस ही गलत है उसकी। ठीक है जी, तो ये नुक्ता समझ में आ गया नंबर 1। अब बज़मी साहब इसमें आप ऐड करना चाह रहे सर ऐड ये करना था, यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे काम करने का एक्सपीरियंस है। जब भी किसी नई जगह पे जाता हूँ या गया हूँ, तो वहाँ पे इवन डॉक्टर साहब जानते हैं कि और भी जानते हैं, ताहिर आदम खान डायरेक्टर ऑपरेशन है श्रीनगर, तो उससे मैंने कहा कि आपका बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने कहा सॉरी सर, मेरा यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उस बंदे ने हैरान होकर पूछा आप कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा सर ये ऑर्गेनाइजेशन, इसके रूल्स, इसकी पॉलिसीज समझने में मुझे टाइम लगेगा। यहाँ पे बंदा जो मुझसे पहले बैठा था, मैं उसको सीनियर एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए बेशक वो 1 दिन उसने यहाँ पे काम किया, सीनियर है वो, क्योंकि उसने उस रूल को फॉलो किया जो हो सकता है मैं 10 साल रह के वहाँ नहीं करूँ। आपका वही डॉक्टर साहब की बात, थ्योरी जो आपको वहाँ से मिली हुई है कि आपने करना क्या है, बेसिक एजुकेशन जो है, उसके साथ किसी भी जगह की पॉलिसी प्रोसीजर को एडॉप्ट करके अपने आप को जब आप यूटिलाइज करते हैं, आपकी इनर बीइंग्स को उसके अंदर डालते हैं, वो एक्सपीरियंस होते हैं जो आपकी चीज में प्रोडक्टिविटी में प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करते हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अच्छा, दूसरा नुक्ता मैं आपको बता देता हूँ। हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कस्टमर सेटिस्फैक्शन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। उसमें अक्सर ट्रेनिंग में देखेंगे कि आपने कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को कैसे इंप्रूव करना है। तो हम ये देखेंगे कि सेटिस्फैक्शन किस चीज़ को बोलते हैं। तो आपके नज़दीक सेटिस्फैक्शन क्या है? जब हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या होगी? मेरे नज़दीक वो जो चाह रहा है उसको उसके मर्जी के मुताबिक वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, आप सर यही चीज़ जो वो चाह रहा है, ठीक है, उसको उसी तरीके से सुनना है। हाँ जी, इसमें थोड़ी सी जी। ये कि आपका जो सेट स्टैंडर्ड है, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप उसको भी इम्प्लीमेंट करें, लेकिन इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें कि उसको ये चीज़ महसूस भी ना, और पोलाइटली आप उसको इस तरीके से हैंडल करें कि आप जो आपका एक सेट स्टैंडर्ड है वो भी कायम रहे और उसको भी किसी किस्म की उसमें फीलिंग्स नहीं, महसूस ना हो कि जी मेजर सा ज्यादती होगी या बिल्कुल ये ठीक। मेरी बात को। मैंने इसलिए ये पॉइंट रेज किया था कि अक्सर लोग अपनी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। या तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन का कोई एक रूल नहीं है। हर मेंबर या गेस्ट के मुताबिक सेटिस्फैक्शन के लेवल्स डिफरेंट हो सकते हैं। बिल्कुल सही। एक मेंबर थोड़ी सी आपकी कोशिश से मुतमईन हो जाएगा और दूसरा ये है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करें तो तब कहीं जाके वो मुतमईन होगा। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन में सेटिस्फैक्शन क्या है ये डिफ़ाइन करता है गेस्ट, आप नहीं। आपने बस उसको ये स्टडी करके देखना है कि वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइड होता है। कुछ मेंबर्स हैं जब आप उनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। कुछ लोग प्रोटोकॉल की ज़िंदगी में से निकल के आते हैं और वो एक आम आदमी की सी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। जब क्लब आते हैं तो उनको प्रोटोकॉल दे देंगे तो वो इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि इसी से जान छुड़ाना चाहते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन में सेटिस्फैक्शन डिफ़ाइन करती है गेस्ट के या मेंबर का एटीट्यूड, नंबर 1। नंबर 2, जैसे उन्होंने कहा कि आपने गेस्ट सेटिस्फैक्शन को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है कि वो कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन ना बन जाए।